Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 19. Topic is probability. और ये क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ के बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि न्यू एडिशन में पेज नंबर 720 में। न्यू एडिशन से मतलब हमारा बिल्कुल लेटेस्ट 2021 टू 2022 के लिए जो बुक है उस एडिशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एकदम लेटेस्ट है ना। तो ये न्यू एडिशन में इस पेज पर दे रखा है, पेज number 712. And the first question is, in a sample survey of 645 people, यानी कि 645 people पर हमने सर्वे करा, it was found that 516 people have a high school certificate. यानी कि out of 645, 516 people have a high school certificate. If a person is chosen at random, what is the probability that he has a high school certificate? तो probability क्या होती है? favorable outcomes upon total outcome. total outcome कितने रखे हैं? 645. 560 people के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है. अब probability पूछी उसी की है कि has a high school certificate, है ना. कोई हमने एक पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट करा, उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? ऐसे कितने पीपुल हैं? 516. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 516 अपॉन 645. बस चलिए करते हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू है इसलिए ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं है. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. प्रोबेबिलिटी को मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लिखते हैं पीई. ये होता है एनी अपॉन एस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इसकी फेवर कितने हैं? ऐसे पीपुल जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो है 516 अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि कुल पीपुल कितने हैं, कितने लोगों को सर्वे करा गया? 645. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. देखो 6 1 7 5 12, 6 4 10 5 15. 3 की डिविजन टेस्ट करा मैंने तो 6 से कैंसिल करा. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 2 जा 6. ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 4 जा 5 से 43 प्राइम नंबर है. 43 से कैंसिल कर दो. देखो 43 5 जा और 43 3 जा. देखो 43 3 जा नहीं, सॉरी 44 4 जा. देखो 43 4 जा क्या होंगे? 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 71 72 आ गया. तो आंसर हो गया. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/5. देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है. 4/5 हमें दे रखा है ऑप्शन डी में. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन 2. एंड द क्वेश्चन 2 इज, in a medical examination of student of a class, the following blood group are recorded. blood group A, B, AB और O. A blood group वाले number of students दे रखे हैं 11, B वाले 15, AB वाले 8, O वाले 6. फिर पूछा from this class a student is chosen at random, what is the probability that the chosen student has blood group AB? तो ए बी ग्रुप वाले कितने हैं? 8. तो फेवरेबल आउटकम्स तो हमें मालूम पड़ गया कितने हैं? 8. अब टोटल स्टूडेंट्स यहां नहीं दे रखे तो नो प्रॉब्लम, हम इन सब का ऐड करेंगे. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल स्टूडेंट्स 11 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6 जो भी होगा इससे हम डिवाइड कर देंगे किसमें? 8 में. ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. चलिए करते हैं. बस ये ध्यान रखना एमसीक्यू है इसलिए मैं ज्यादा लैंग्वेज लिख रहा. टोटल स्टूडेंट्स लिखो या नहीं लिखो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में आपको तो कहां से आंसर लाना आपको आपकी मर्जी, कैसे भी करो, है ना. आंसर सही होना चाहिए. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मैं शो कर दे रहा हूं. ब्लड एक ग्रुप जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो 11 स्टूडेंट्स हैं. ब्लड ग्रुप बी वाले 15 हैं. ब्लड ग्रुप ए बी वाले 8 हैं और ओ वाले 6 हैं. इसी की हमें फाइंड करनी है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले की, है ना. तो इसकी हमें फाइंड करनी है. तो फेवरेबल आउटकम्स तो 8 हो गया, तो समझ में आ गया. जरा ऐड करके देखें. 8 6 14 14 और 15 29 30 40 हो गए. ओके. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? ब्लड ग्रुप ए बी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 8. तो फेवरेबल आउटकम्स 8, टोटल आउटकम्स 40. 8 से कैंसिल हो गया. 8 1 जा 8 5 जा. तो आंसर इज 1/5. प्रोबेबिलिटी होगी 1/5. ऑप्शन ए में 13/20, बी 3/8, सी में दे रखा है 1/5. तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 3. And the question 3 is, 80 bulbs are selected at random from a lot of their lifetime in hours.
इज रिकॉर्डेड एज अंडर लाइफ टाइम इन आर। ऐसे बल्ब जो 300 घंटे आर तक है ना, घंटे मतलब 300 घंटे बल्ब चलेगा 300 आर, ऐसे बल्ब में 10, 500 आर चलेंगे ऐसे 12, 700 वाले 23, 900 वाले 25 और 1100 वाले 10। अब यहां पर हमें इसके टोटल की जरूरत नहीं है, क्यों? यहां दे रखा है 80 बल्ब, अगर आप प्लस भी कर लोगे तो यही आएगा 80, तो इसको यहां की जरूरत नहीं है ना। पूछा क्या, देखते हैं। वन बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हमने एक बल्ब को निकाला फ्रॉम द लॉट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ इज 1150 आवर्स। तो सिंपल हो गया। 1150 आवर्स वाला देखें कौन सा है, देखो यहां पर 3 आवर्स वाला दे रखा है, 300 वाला, 500 वाला, 700 वाला, 900 वाला और 1100 वाला। 1150 वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसे बल्ब जीरो हो गए। आपने पढ़ा है इम्पॉसिबल इवेंट हो गई है ना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। तो इसका तो सीधा आंसर डी हो गया, जीरो। क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो सीधा लिख दोगे जीरो। हो सकता है ना, आपके तो एमसीक्यू आने वैसे आना नहीं है, लेकिन क्लास में टेस्ट पूछने तो आप लिख दोगे इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी जीरो, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, and the question 4 is, in a survey of 364 children aged 90 to 36 month, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 19 से 36 मंथ के 3 इयर्स तक के बस है ना, it was found that 91 like to eat potato chips, उसमें से 91 पोटैटो चिप्स पसंद करते खाना है ना। इफ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी, जो भी चिल्ड्रन चाहे बॉयज हो या गर्ल हो उससे कोई फर्क नहीं है, डज नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। तो देखो 364 में 91 तो लाइक करते हैं वो पोटैटो चिप्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाता है, मुझसे स्टूडेंट पढ़ाते हैं ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाल लो जो चिप्स को पसंद नहीं करते। तो कैसे करेंगे? 364 में से 91 माइनस कर दें, जो भी आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो सबट्रैक्ट करके आया वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि 364। क्लियर? चलिए करते हैं। तो टोटल चिल्ड्रन यानी कि टोटल आउटकम्स, उसको हम एनएस बोलते हैं, तो एनएस लिख देता हूं यहाँ। अब वो हमें दे रखे हैं 364। फेवरेबल आउटकम्स निकाल लूं, एनी कैसे निकालेंगे? 364 में से 91 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो चिप्स को लाइक करते हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक हमने चिल्ड्रन सेलेक्ट करा रेंडमली, वो चिप्स को पसंद नहीं करता, ओके, पोटैटो चिप्स को लाइक नहीं करता। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 16 में से 9 गया 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा? नहीं, 2 रह गया, 273, तो ये आ गए 273। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी किस बात की? ऐसे चिल्ड्रन की जो पोटैटो चिप्स को लाइक नहीं करता है। फेवरेबल आउटकम्स 273 अपॉन 364। ओके, ये देखिए, इसको थोड़ा सा याद रखना, प्राइम नंबर पर दिक्कत आ जाए काटने में। 93 से कैंसिल हो रहा है, देखो 93 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 93 कराऊं, 91 है ना, 91 से 91 4 से दिखाता हूँ आपको, 4 बन जा 4, 4 9 जा 36 आ गया। अब इसे भी दिखा दूं, 91 3 जा, देखो 3 बन जा 3, 3 9 जा 27 आ रहा है ना। तो हमने क्या करा, 93 से 91 से, सॉरी 93 मुंह से क्यों निकल बताएं, 91 से 91 3 जा 273 और 91 4 जा ये 3 क्यों निकल सकता है, 3/4। तो आंसर हो गया 3/4। ओके, देखते हैं ये किस ऑप्शन में गिवन है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 और 4 में 1/4, 1/2 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे रखा है 3/4। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 5, 2 coins आर टॉस 1000 टाइम्स। 2 कॉइन लिए हमने, उसको 1000 टाइम्स बार हमने टॉस करा, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्ड एज गिवन बिलो, सॉरी, नंबर ऑफ हेड्स। 2 टाइम्स हेड आ रहे हैं, वो हैं 200 टाइम्स। 2 हेड्स आए, दोनों कॉइन्स पर हेड्स है इसका, वो 200 टाइम्स। एक हेड आया, इसका मतलब है एक कॉइन पर हेड आया और एक कॉइन पर आया टेल। ऐसे कितने केस हैं? 550।
और कभी भी हेड नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की दोनों टेल आई। ऐसे कितने केस हैं? 250। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या पूछा है। नाउ if two coins are tossed at random, what is the probability of getting at most one head? अधिक से अधिक एक हेड आया हो। एट मोस्ट का मतलब एक से अधिक नहीं आया हो, ये केस नहीं आएगा। 0 हो सकता है कि हो सकता है एक भी हेड ना आया हो, तो इसमें हो गया 250, या एक हेड आया हो। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 में से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गए 800 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1000। तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 800 अपॉन 1000। 20 से 20, 4/5 करीब आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते, चिंता मत करिए कर रहे हैं। ओके, तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम जिसे बोलते हैं एनएस, वो कितना दे रखा है? 1000। फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं एनी कितने? एट मोस्ट वन हेड, यानी कि अधिक से अधिक एक हेड आया हो, तो उसमें वन हेड वाले भी होंगे और एक भी हेड नहीं है वो भी होंगे, 2 हेड वाले भी होंगे, और वो कितने हैं? 250। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई आपकी 800। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? क्या होता है फॉर्मूला? एनी अपॉन एनएस। 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 4 जा, 2 5 जा, 4/5 हमें बी ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Okay, now next question 6. And question 6 is 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in R is recorded as under. ये तो ऊपर भी आ चुका शायद। 300, 500, 700, 900, 1100, 10, 12, 23, 25, 10 में देख रहा था। सारे के सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस नीचे चेंज कर दिया है। उसमें क्या था? 1150 आवर्स की पूछी, जिसमें पूछी है 500 आवर्स की। वन बल्ब इज सेलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बल्ब हैज लाइफ टाइम मोर देन 500 आवर? हाँ, मोर देन 500 पूछा, मोर देन 500 आवर। तो ये 5 मोर देन 500 से अधिक होनी चाहिए, तो उसमें ये भी नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे? 700 वाले, 900 वाले और 1100 वाले। तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 23 प्लस 25 प्लस 10। इसको ऐड करेंगे, ये एन ही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और एनएस तो दे रखा है, कितने हैं? कितने बल्ब थे? 80 बल्ब, तो एनएस हो गया 80। चलिए करते हैं सही। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जिसे एनएस बोलते हैं, वो है 80। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? मोर देन 500 आवर्स, इसमें आएंगे 700 आवर्स जितने बल्ब चलने, वो है 23। 900 आवर्स वाले 25 बल्ब्स हैं और 1100 आवर्स वाले वो 10 बल्ब्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 0538 22415, 58 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी किस बात की इसमें, इस क्वेश्चन में? अ बल्ब हुज लाइफ इज मोर देन 500 आवर्स विल बी फेवरेबल आउटकम्स 58 अपॉन टोटल आउटकम्स 80। 2 से तो साफ साफ दिख ही रहा है, 2 से कैंसिल कर देते फिलहाल तो। 2 4 जा 20 और 2 2 जा, अब तो होगा नहीं। 29 अपॉन 40 इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट about the subject Sanskrit. A survey of 200 students, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि जो NS होता है ना, वो हो गया 200 was conduct. The data is recorded as under. ओपिनियन लाइक और अनलाइक या डिसलाइक। जो संस्कृत को लाइक करते हैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 135, और जो डिसलाइक करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स है 65। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम डज नॉट लाइक इट? डज नॉट लाइक इट का मतलब जो डिसलाइक करते हैं। तो सिंपल हो गया, डिसलाइक वाले कितने हैं? 65। टोटल कितने हैं? 200। तो आंसर इज 65 अपॉन 200, बाकी कैंसिल कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एनएस, वो यहां दे रखे हैं 200 स्टूडेंट्स, और डिसलाइक, डज नॉट लाइक का मतलब डिसलाइक, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, वो यहां है 65। तो सीधा हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो डिसलाइक करते हैं संस्कृत को, वो कितने हो गई? 65
अपॉन 200। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, यानी कैंसिल कर दें। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा 0। तो आंसर इज 13 अपॉन 40, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रोबेबिलिटी देखो कितनी सिंपल होती है, सबसे सरल प्रोबेबिलिटी होती है। अ कॉइन इज टॉस 60 टाइम्स। 60 टाइम्स हमने कॉइन को उछाला, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए 60 टाइम्स, है ना, सुनना ध्यान से। एंड द टेल अपीयर्स 35 टाइम्स। 60 टाइम्स से टेल्स आ रहा है, ओहो पटाखे छूटने तो पहले, 35 टाइम्स बार टेल्स आ रहा है इन ए रैंडम थ्रो ऑफ ए कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स निकालो। कैसे निकालेंगे? जो हमें 65 में से 60 में से 35 टाइम्स आ रहा है वो है टेल। तो हेड कितने टाइम्स आया होगा? 60 में से 35 को माइनस कर दे, तो ये क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स किसके फेवर में? जिसमें टेल आ रहा होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ हेड, हेड पूछा है, सॉरी, हाँ उसमें टेल आ रहा था। टेल 35 टाइम्स आ रहा था, तो हेड कितनी बार आ रहा होगा? 60 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दें, करते हैं। 10 में बोरो लिए तो 10 हो गया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर 5, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गया 25। यानी कि हेड आया 60 टाइम्स, हमने जब कॉइन को उछाला उसमें 25 टाइम्स हेड आया और 35 टाइम्स आया था टेल। तो प्रोबेबिलिटी पूछिए हेड आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड। मैं कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि आपका एमसीक्यू है, बस पी लिख दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी है सब इसमें आ गया। क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल आउटकम्स 60। 5 से कैंसिल कर दें, 5 5 जा 25 और 5 से 12 टाइम्स। तो आंसर इज 5 अपॉन 12। ये भी हमें ऑप्शन सी में गिवन है, ऊपर वाला भी ऑप्शन सी था, ये भी ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग अ गेम इज 0.7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी बात की प्रोबेबिलिटी का होना उसके ना होने का सम होता है 1। गेम की बात चली तो गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी और जो नेगेटिव में होते हैं बाहर से और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो PE हमें गिवन है 0.7। विनिंग ऑफ गेम, दोबारा सुन लीजिए, ये कह रहा था इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7। तो PE 0.7 हो गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, यानी कि हम PE बार निकालना है। इससे इज द 0.3 हो जाएगा, 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है बस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना। क्योंकि MCQ पेपर है। 0.7, 1 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.3, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 इज in a cricket match a batsman hits a boundary 6 times out of 30 ball। कुल 30 बॉल खेला, कुल बॉल हो गई तो ये NS हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम 30 बॉल। 30 बॉल में से उसने 6 टाइम्स बाउंड्री लगाई। नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऐसे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ बाउंड्री, ठीक है, ये है 6 टाइम्स। What is the probability that a man given throw the ball does not hit the boundary। तो फेवरेबल आउटकम्स लगा है, यहां पर बाउंड्री ना लगने की प्रोबेबिलिटी पूछी है और ये दे रखी है बाउंड्री लगनी है। 30 बॉल्स खेला जिसमें 6 गेंद पे बाउंड्री लगाई, तो कितने बॉल में बाउंड्री लगाने में फेल रहा, यानी कि बाउंड्री नहीं लगाई। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 30 में से 6 को माइनस कर दें, 30 माइनस 6 यानी कि 24 बॉल्स में उसने बाउंड्री नहीं लगाई। इसी बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? ऐसी 24 बॉल्स हैं जिसमें बाउंड्री नहीं लगाई। कुल कितनी बॉल खेला है? 30। तो हो गया आंसर 6 4 जा 30, 6 5 जा 6 4 जा 24 सॉरी, और 6 5 जा 30। तो 4/5 इसका आंसर हुआ।
जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 question is a bag contain 16 cards wearing number 1 to 3। हर कार्ड पर नंबर पड़ा हुआ है, 16 कार्ड्स हैं, तो 1 से लेके 16 तक कार्ड हमने नंबरिंग कर दी। तो ये तो क्लियर हो गया एनएस, जो टोटल आउटकम्स हैं वो 16 है। अब जरा पढ़ते हैं। वन कार्ड इज चूज एन एट रैंडम, एक कार्ड को सेलेक्ट करा, चूज करा रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कार्ड वियर्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। अब ये कैसे निकालते हैं? या तो देखो यहां तो 16 तक कम है, आप ओरली काउंट करके निकाल सकते हो 3 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 5 आए। अब मान लो मैं यहां लिख दूं नंबर 1 लाख या 10,250 कार्ड्स हैं, तो क्या करेंगे? जिससे डिविजिबल पूछे, 3 से डिविजिबल पूछ रहा है, 3 का डिवाइड आप कर दो 16 में, जितने टाइम्स जाए 3, 5 सा 50, रिमाइंडर 1। अब तो नहीं जा रहा आगे। तो जो क्वोशेंट होता है इतने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। वो नंबर वैसे आप समझिए कौन कौन से हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन से होंगे। 3, 6, 9, 12 एंड 50। 3 के मल्टीपल लिख दो, कितने? 5 और 5। तो देखो 16 तक के बीच में ये तीनों पांचों नंबर क्या हैं? 5 भी थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो क्वोशेंट आएगा वो होंगी फेवरेबल आउटकम, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे? 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, टोटल आउटकम्स है 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 3 क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये तो कैंसिल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सिंपल ही हो गया 5 अपॉन 16। देखते हैं 3 अपॉन 16 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में दे रखा है, 5 अपॉन 16 बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज क्यों ला भाई? A bag contain 5 red balls. Number of red balls, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 5, ओके। 8 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल कितनी उसमें? वो दे रखा है 8, एंड 7 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी बैग में? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज गिवन 7। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? बैग में टोटल बॉल्स हुई, इन सबको ऐड कर दें, 5 + 8 + 7, 5, 8, 13 और 7, 20 बॉल्स हो गई। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 20 बॉल्स से, तो अपन में तो 20 ही आएगा। यहां तक क्लियर? अब जरा सवाल सुनो, पूछा क्या है? 1 बॉल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ब्लैक। ब्लैक कलर की कितनी बॉल हैं? 8। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स, वो 8 है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20। 4 2 जा 4, 5 जा, आंसर इज 2 अपॉन 5, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question 13. Question 13 is in 65 throw a die. Die है लूज पासा, लूडो का पासा होता है, डाइस है ना। The outcomes were noted as under. 1 आ रहा है, ऐसा हुआ 8 times, 2 आया 10 times, 3 आया 12 times, 4 16, 5 9 times एंड 6 आया 10 times। इन सबका जब ऐड करोगे तो 65 आएगा। तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां दे रखा है इन 65 थ्रो। ये नंबर ऑफ थ्रो है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स के 1 आ रहा है 8 टाइम्स, 2 आ रहा है 10 टाइम्स, तो इन सबको जब ऐड करने पाएगा 65। तो यानी कि दूसरे शब्दों में एनएस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 65। अब पूछा क्या है? अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैज ओनली 2 फैक्टर, या दूसरे शब्द में जो 1 से और खुद अपने नंबर से डिविजिबल हों। लेकिन 1 क्या होता है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये मिस्टेक मत कर देना, बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें ढूंढो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है एंड 5। दे आर 3 प्राइम नंबर, 2, 3 एंड 5। तो
इनके फेवर में जो आउटकम्स होंगे क्या होंगे, 10 प्लस 12 प्लस 9। बात समझ में आ गई? मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए समझा रहा हूं, ओरली सुन लो। प्राइम नंबर 2 है, वो कितने टाइम्स आ रहा है, 10, तो 10 तो ये हो गया। प्राइम नंबर 3 भी है, वो कितने टाइम्स आ रहा है, 12, तो 10 प्लस 12 22 हो गया। प्राइम नंबर 5 भी है, वो आ रहा है 9 टाइम्स, 22 प्लस 9 31, 31/65 इसका आंसर हो गया। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहां हमें ये पता चल गया, हमने बताया अभी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि डाइस को कितने टाइम्स थ्रो करा जा रहा है, 65 टाइम्स। तो ये हो गया। पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 आ रहा है 10 टाइम्स, फिर है 3 आ रहा है 12 टाइम्स, फिर 5, डाइस में यही होते हैं, है ना, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, बहुत से लोग 3 कर दें जल्दी में कि 3 प्राइम है तो 3 कंपोजिट, तो 3 नहीं होते, 2 होते हैं। क्यों, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ध्यान रखना, कभी कभी कंपोजिट हो, दोनों चीज पूछ ले, हम देते हैं पेपर तो ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर और सेकंड पार्ट में कंपोजिट। तो 3 ये देखे, 50% बच्चे गलत कर देते हैं और 3 वही लगा दिया, लेकिन उसमें केवल 2 केस हैं कंपोजिट नंबर। कौन कौन से हैं वो आप समझ गए, 4 और 6। तो चलो देखो कितना आ गया, 31 बैठा था शायद, 10 12 22 और 5 9 टाइम्स है, सॉरी मैं 5 लिख लिया, 5 नहीं, 5 कितने टाइम्स आ रहा है ये लिखना है, 9 टाइम्स, 10 12 22 और 9 31। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम्स 31, टोटल आउटकम 65, ये आपस में कटेंगे को प्राइम में, तो आंसर यही हो गया जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज इन 50 थ्रो। अब यहाँ 50 थ्रो है ना, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया, ऊपर 65 थी, यहाँ 50 है। अ डाई द आउटकम्स वर नोटेज एंड 100, डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही आते हैं, पता है, 1 आया 8 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ऐसे दे रखा है सब। A dice is thrown at random. What is the probability of getting an even number? Even number 3, even होते हैं 3, और कौन कौन से even, 2 4 6, 2 आ रहा है 9 टाइम्स, 4 आ रहा है 7 टाइम्स, 9 और 7 कितने हुए, 16, और 8 24, 24/50 इसका आंसर होगा, कैंसिल करके ये आ जाएगा 12/25। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। चलिए करते हैं इसको भी। 50 थ्रोज रखिए, तो ये तो समझ आ गया, एनएस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 50। फेवरेबल आउटकम्स पूछा है इवन नंबर आने की, तो 2 आ रहा है 9 टाइम्स, प्लस 4 आ रहा है 7 टाइम्स, तो प्लस 7, और 6 आ रहा है 8 टाइम्स, तो प्लस 8। 9 7 कितने हुए, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24। तो ये पता चल गया फेवरेबल आउटकम्स है 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या दूसरे शब्द में बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर कितना हो गए, 24 टाइम्स इवन नंबर आ रहे हैं, कुल 50 टाइम्स हमने डाइस को थ्रो करा है, तो एन ई अपॉन एन एस 2 से कैंसिल हो गया। तो आंसर हो गया इसका 12/25, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज द टेबल गिवन बिलो, जो टेबल दे रखी है, सो द मंथ ऑफ बर्थ ऑफ 36 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स का बर्थ दे रखा है। नंबर ऑफ बर्थ, सॉरी मंथ ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जनवरी में जितने स्टूडेंट्स पैदा हुए ऐसे हैं 4, फरवरी में 3, मार्च में 5, अप्रैल में कोई नहीं हुआ 0, मई में 1, जून में 6, जुलाई में 1, अगस्त में ये, सितंबर इतना, अक्टूबर में 3, नवंबर में 4 एंड दिसंबर में 2। ये देखा। स्टूडेंट्स इज चूजन एट रेंडमली फ्रॉम द क्लास, रैंडम एट फ्रॉम द क्लास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट्स वाज बोर्न इन अक्टूबर? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। अक्टूबर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 36, तो आंसर इज 3/36 यानी कि 1/12। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओरली हो गया, प्रोबेबिलिटी ओरली हो जाती है ज्यादातर, है ना, वो तो आपको समझाया, अच्छा टाइम लग गया, नहीं वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाती है। अगर ओरल करते, हमें करना होता टिक करते 10 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते। तो कितना हुआ, अक्टूबर में कितने पैदा हो रहे हैं, कितने बॉर्न हो रहे हैं 3, टोटल कितने हैं 6, तो 3/36 1/12 आंसर। चलिए करें। तो यहाँ टोटल आउटकम्स यानी कि कुल कितने स्टूडेंट्स हैं 36,
अक्टूबर मंथ्स में होने वाले स्टूडेंट्स दे रखे हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या होगा, एन कितना है 3 अपॉन NS, 3 से कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/12 जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन 16 इज 2 कॉइन्स में क्या होता है, हेड और टेल है ना, आर टॉस्ड 600 टाइम्स, 600 टाइम्स हमने उछाला, 2 हेड आए 234 टाइम्स, 1 हेड आया 206 टाइम्स और 0 हेड आया 160 टाइम्स। तो पूछा इफ 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting at least 1 head? कम से कम 8 हेड आने। चलो इसको तो हम डिस्कस कर लेंगे। हम जब पेपर बनाते देखो हम क्या करते, हम देखते हैं MCQ था, इसमें हेड दे रखा है और मैं इसमें पूछ लेता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, 2 टेल्स बल्कि, तो हम ऐसे क्लास में लेते रहते हैं। तो बच्चे हम ऑप्शन लिख देते हैं कि कैन नॉट बी फाइंड, ये ऑप्शन जरूर देते हैं और 80% स्टूडेंट ये देते हैं कैन नॉट बी फाइंड। मैं पूछता हूं क्यों, क्या रीजन है कैन नॉट बी फाइंड आंसर, तो क्या बोलते हैं कि सर यहाँ तो टेल्स के बारे में गिवन ही नहीं है। बात भी सही लग रही है देखने में, 2 हेड्स है, 1 हेड आ रहा है 206 टाइम्स, 0 हेड आ रहे हैं 106 टाइम्स। फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बताओ 1 टेल्स होने की क्या होगी, तो वही आ जाता है कैन नॉट बी फाइंड। फिर पूछता हूँ अच्छा 0 टेल्स होने की क्या होगी, तो आंसर आ जाता है कैन नॉट बी फाइंड। ज्यादातर कुछ बच्चे सही जवाब देते हैं। अब समझ लो क्योंकि ध्यान आएगा तो इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हेड के बारे में, अब टेल्स के बारे में पूछ ले। देखो क्या है, 2 कॉइन्स हमने टॉस्ट करे, 2 हेड आ रहे हैं 234 टाइम्स, तो 234 टाइम्स दोनों हेड हैं, तो इसमें क्या टेल्स तो आए नहीं। तो अगर मैं पूछूं 0 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 234, यानी कि 234 बार क्या आया है हेड्स, तो टेल्स एक ही बार नहीं आया, तो टेल्स 0 हो गए ना। मैं पूछूं 1 टेल, तो इतने ही हो गया 206 टाइम्स, क्योंकि 2 कॉइन्स हैं, एक हेड आ रहा है तो बाकी एक क्या आ रहा है टेल्स ही तो आ रहा है, तो 1 टेल्स भी 200 टाइम्स आया। यहां 0 हेड है तो ये क्या हो गया 0 हेड है, यानी कि दोनों बार क्या आ रहा है टेल्स, तो दोनों टेल्स के फेवर में हो गई 160। ये ध्यान रखना, मैं ऐसे पूछता हूं क्लास में है ना, तो ये इस तरह का भी आ सकता है। तो यहां तो नहीं पूछा ऐसा, इसमें तो केवल क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड आए। तो इसका मतलब क्या, एक भी हेड हो सकता है और दोनों हेड भी हो सकते हैं। ये केस नहीं हो सकता, 0 हेड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां कंडीशन लगा दी एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना जरूरी है। कितने टाइम्स का रहा है 2 टाइम्स, 2 कॉइन्स सॉरी 2 कॉइन्स हैं, तो या तो एक में हेड है या दोनों में, तो 1 और 2 हेड वाली दोनों को ऐड करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, 1 हेड की है 206, 2 हेड की है 236, तो फेवरेबल आउटकम्स इन दोनों को ऐड कर देंगे। NS तो आप समझ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 600। चलिए करते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख दूं पहले मैं, NS ये दे रखा 600 टाइम्स, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड आए, और 1 हेड आ रहा है ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स 206, या फिर 2 हेड आए और 2 हेड वाले रखें 234, इन दोनों को ऐड कर दें, 34 और 6 42 तो 440 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड विल बी फेवरेबल आउटकम्स यानी 440 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 600 है 600, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 60, 15 4 जा होता है 16। तो आंसर हो गया इसका 11 अपॉन 15, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो ये चैप्टर आपकी प्रोबेबिलिटी वाला 19 चैप्टर के MCQ कंप्लीट हुए और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी हमेशा की तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।